नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। डिमना झील में पर्यटकों के लिए शुरू हुआ वाटर एडवेंचर। एयरफोर्स की बहाली के लिए बड़ी संख्या में युवाओं का शहर में हुआ आगमन। और सड़क जाम के दौरान पुलिस पिटाई से नाराज कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील की तरफ से जमशेदपुर घूमने आए पर्यटकों के लिए नई पहल करते हुए डिमना झील में वाटर एडवेंचर की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से टाटा स्टील कई तरह के पानी से संबंधित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेगा। स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा डिमना झील में वाटर एडवेंचर की शुरुआत की गई। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया और मीडिया टीम के साथ बोट से पूरी झील का भ्रमण किया। झील में ही संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से वाटर एडवेंचर का बड़ा ही महत्व है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा अद्भुत प्रकृति का नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके अलावा जल क्रीड़ा से संबंधित विभिन्न तरह के कार्यक्रम फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाएंगे। वाटर एडवेंचर की शुरुआत हो जाने से जहां खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है, वहीं जमशेदपुर वासियों को भी वाटर एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। फैसिलिटी है जो जमशेदपुर वासियों के पास थी बहुत सालों तक, लेकिन पिछले 4-5 सालों से शायद किसी कारणवश नहीं अवेलेबल थी, बंद पड़ी थी, तो उसको रीस्टार्ट किया गया है। और जमशेदपुर वासियों ने इस फैसिलिटी का खूब आनंद उठाया भी है और काफी पॉपुलर ये जगह रह चुकी है। इसको फिर से शुरू किया गया ताकि फिर से इसको लोग आनंद उठा सकें और मैं उम्मीद करता हूँ जमशेदपुर वासी इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। ओवरऑल जैसे स्पोर्ट्स को काफी हाल के सालों में काफी नया आयाम मिले हैं। ये रिक्रिएशनल स्पोर्ट है, ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में यहाँ पर नहीं है, बट वाटर स्पोर्ट्स इज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट ऑल्सो, ओलंपिक्स में भी है। सो इन टाइम टू कम होपफुली वी विल बी एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू a meaningful sport which is competitive, is played in various national international tournaments. ये लेक वेन्यू तो बहुत एक्सीलेंट है, but that is not going to happen just now. For that we'll require a lot of planning and there is some time to that. और उधर कोऑपरेटिव कॉलेज में 8 से 14 दिसंबर तक एयरफोर्स की बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिला के अलावे दूसरे क्षेत्र से पहुंचे युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे युवाओं में काफी नाराजगी दिखी। शहर में पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिला के निवासियों की बहाली होनी है। वहीं बहाली प्रक्रिया के लिए छपे फॉर्म के गलत जानकारी के कारण बिहार, झारखंड सहित अन्य प्रदेश के युवा भी जमशेदपुर पहुंच गए हैं। इससे उनको कड़ाके की ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनको मायूस होकर घर वापस लौट जाना पड़ा। इससे युवकों में काफी नाराजगी भी दिखी। बिहार से आए हैं, फॉर्म में क्लियर नहीं लिखा हुआ था जो ये खूंटी और जमशेदपुर के लिए है, और यहाँ आने के बाद पता चला जो बिहार वाले के लिए नहीं है, ओनली 2 जिला के लिए है। आने के बाद बहुत परेशानी हुई है। कितने लोग हो गए तुम लोग वहाँ से आने में? लगभग 2000-3000 स्टूडेंट है। तो अभी क्या करेंगे जो ऐसे अभी अब क्या करेंगे, वापस जाएंगे ट्रेन से। तो क्या लगता है कि फार्म में मिस्टेक हुआ है कि यहाँ से पता चलने लगा? दोनों में मिस्टेक हुआ, फॉर्म में मिस्टेक किया है और यहाँ से यहाँ पे आए थे। एयरफोर्स बहाली था जो फॉर्म में दिया गया था कि इस सिंह मतलब हम लोगों को बताया गया था कि मतलब हर जगह में होगा, लेकिन यहाँ पर जब आए तो हम लोग को पता चला कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है, सिर्फ मतलब जमशेदपुर के भी 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए धनबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या पता कितने लोग होंगे तुम लोग आए? अभी तो मतलब पूरा धनबाद में मतलब लगभग सभी लड़का आ रहे हैं। आज रात को शायद ट्रेन में सब आ भी जाएंगे। सबको भी, हमको तो परेशानी हुई, सबको भी परेशानी होगी। अब पता नहीं किस तरह, मतलब फॉर्म में शायद एकदम क्लियर लिख देना चाहिए था कि जमशेदपुर का ही है, लेकिन ये लोग लिख दिया कि इस सिंहभूम, कंफ्यूजिंग में डाल दिया है। खाली लिख देते कि एयरफोर्स का बहाली। हाँ, एयरफोर्स का बस।
एयरफोर्स की बहाली के संबंध में एडीएम अंजीत शंकर ने बताया है कि 8 से 14 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। 7 से 8 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए साइंस +2 के उम्मीदवार सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्री कार्ड दी जाएगी। उसके बाद वे बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह बहाली एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रुप के लिए हो रही है। बहाली के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। ये जो एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली है वो कल 8 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 14 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसमें 7, 8 और 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो भी इसमें +2 पास लड़के हैं साइंस से, जिनका साइंस सब्जेक्ट रहा हो, वो डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद उनको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उनकी शारीरिक जांच की जाएगी और रिटन टेस्ट लिया जाएगा और सारी प्रक्रिया 14 तारीख तक समाप्त कर दी जाएगी। कहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट? ये अभी हम लोगों के यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला है, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी। यहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे होगा सर? किस जगह? ये कोऑपरेटिव कॉलेज हम लोग वेन्यू रखे हैं। कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह से ही एयरफोर्स के पदाधिकारीगण रहेंगे और इसमें जो रिक्रूटमेंट रैली है ये टेक्निकल विंग X का है। तो इसमें साइंस बैकग्राउंड चाहिए +2, 50% विथ साइंस सब्जेक्ट। विधि व्यवस्था हम लोग देखेंगे। जो भी हम लोगों ने सब समुचित संख्या में सशस्त्र बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी है। कितने सदस्य टीम आई है? उनके करीब 50 सदस्यीय टीम रहेंगी। कहाँ से आएंगे? ये बिहटा से। और वहीं बिजली व्यवस्था को सामान्य करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बीती रात पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पुतला जलाया और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं इन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिजली व्यवस्था को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपे जाने के विरोध में जहां एक और पूरे राज्य भर के विद्युत कर्मचारी बिजली को ठप कर हड़ताल पर चले गए थे, जिससे लगभग 40 घंटों तक बिजली की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ा था और लोग अपना विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए थे। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां भी लोगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को इन्हें सड़क पर से हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था। इसी क्रम में बीती रात कांग्रेसियों द्वारा मानगो में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसमें कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए थे, जिसके विरोध में सैकड़ों कांग्रेसियों ने शहीद चौक पर झारखंड सरकार के मुखिया अर्जुन मुंडा का पुतला फूंका और इनके विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना था कि भाजपा हमारी और जनता की आवाज को डंडे के जोर पर दबा नहीं सकती है। इससे यही लगता है कि सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने इस घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया और प्रश्न पर राजनीति में आकर इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए, अन्यथा एक बड़ी आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी। गोलचक्कर पर हमारा डीएसपी साहब से बात हुई। हमने कहा कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। हम सरकार को जगाने के लिए आए हैं और हम लोगों को परेशानी नहीं झेलने देंगे। हम 15 मिनट बैठेंगे यहाँ पर धरना पर, उठ के चले जाएंगे। डीएसपी साहब से हमारी बात हुई और हम लोग मात्र आधा घंटा वहाँ बैठे। उसके बाद डीएसपी साहब ने कहा कि आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। हम लोग गिरफ्तारी देकर पुलिस वालों के साथ जाने लगे। थोड़ा दूर आगे बढ़े तो पुलिस पीछे से लाठीचार्ज कर दी। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर जो बैठे हुए नेतागण हैं, उनके साजिश से ये लाठीचार्ज हुई है। हम उसका उपायुक्त से मांग करते हैं कि इसका न्यायिक जांच हो, अन्यथा कांग्रेस के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमारा जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को लाचार कर देंगे कि जल्दी से जल्दी बिजली का व्यवस्था चालू करें। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। HDFC बैंक जमशेदपुर और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गुलमोरी पुलिस लाइन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और HDFC बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुलमोरी स्थित पुलिस लाइन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और पदाधिकारी ने रक्तदान किया। और उधर सोनारी न्यू दलमा कॉलोनी स्थित एलाइट अपार्टमेंट निवासी रीना चंद्रा को बिल्डर से न्याय दिलाने के लिए स्वर्ण वणिक समाज ने एसएसपी से गुहार लगाई है। विदेश में काम करने वाले तपन चंद्रा की पत्नी रीना चंद्रा ने सोनारी न्यू दलमा कॉलोनी स्थित एलाइट अपार्टमेंट में बिल्डर समीर चक्रवर्ती से वर्ष 2009 में फ्लैट खरीद कर रहने लगी थी। साथ ही उन्होंने अपने स्तर पर फ्लैट में खर्च कर उसे बनवाया भी। इस बीच अमरनाथ वाजपेयी नामक व्यक्ति आया और उनको बताया कि उनके फ्लैट को बिल्डर से खरीद लिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ केस भी कर दिया गया। तब फ्लैट में रहने वाले सचेत हो गए और उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस से पता किया तो उनको जानकारी मिला कि बिल्डर ने 16 लोगों को फ्लैट 2 से 3 बार बेच दिया है। इस बीच बिल्डर शहर छोड़कर भाग गया है। पुलिस बिल्डर को खोजते हुए उसकी पत्नी के घर गई तो उसने तलाकनामा दिखा दिया। साथ ही अपने पति के अपहरण का केस बिष्टपुर थाने में दर्ज करा दी। इस बीच रीना चौधरी अपने समाज सुवर्ण वणिक समाज से मदद मांगी, जिसके आधार पर समाज के लोगों ने एसएसपी से शिकायत की है। तब उन सभी को न्याय का आश्वासन मिला है। अचानक जब वो रहने लगी तो एक आदमी आए एक दिन, नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम अमरनाथ वाजपेयी बताया। उन्होंने क्लेम किया कि नहीं, ये बिल्डिंग जो है, ये अपार्टमेंट हम खरीदे हैं, मेरे नाम से है। तो रीना चंद्रा ने बिल्डर के अगेंस्ट में केस किया अपना, और रीना चंद्रा के नाम से भी काउंटर केस वो वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। केस चल रहा था, छानबीन चल रही थी। बिल्डर, चूंकि जब ये मामला चला कि नहीं बिल्डर इस तरह से धोखाधड़ी किया है, तो उस अपार्टमेंट में जितने आदमी फ्लैट बुक कराया था सबको अपना खोजबीन करने लगा। कोर्ट आके रजिस्ट्री ऑफिस में पता चला कि 16 आदमी का फ्लैट को बिल्डर के द्वारा दूसरा तीसरा बार बेच दिया। तो बिल्डर जो है भाग गया 1 महीना। तो हमारे समाज, चूंकि हमारे ही समाज से बिलोंग करती है, वो अकेली महिला है यहाँ पर। जब सुवर्ण वणिक समाज में गई, हम लोगों को रिक्वेस्ट किया तो हम लोग सारा पेपर कटिंग और सारा केस का सारा चीज लेके हम लोग एसएसपी साहब से मिले। अभी एसएसपी साहब ने समाज को आश्वासन दिया कि नहीं, इसमें एक तिल भी अन्याय नहीं होगी, रीना चंद्रा के साथ न्याय होगी। और बाकी की खबर के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु, मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कदमा से भुयाडी आ रही टेम्पो को कदमा थाना के पास एक सुमो गाड़ी ने टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार कुल 10 लोग जख्मी हो गए। सभी का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी सीताराम डेरा भुयाडी होम पाइप निवासी गोवर्धन साहू को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच भेज दिया गया है। जख्मी भारती देवी ने बताया कि वे लोग अपने रिश्तेदार के घर से पार्टी खाकर टेम्पो में आ रहे थे। उसी दौरान कदमा थाना के समीप एक सुमो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार उनके परिवार के कुल 10 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। टक्कर मारने के बाद सुमो चालक ने गाड़ी कदमा थाना में घुसाकर कदमा थाना की दीवार तोड़ दी। गए थे, पार्टी से वापस आ रहे थे, कदमा थाना के पास सुमो एक्सीडेंट किया। सुमो गाड़ी कितने लोग आपके घर थे? 10 है। सभी कहाँ यही है कि सभी यहाँ ट्रीटमेंट यहीं हो रहे, एक टीएमएच में है। उनको काफ़ी लगा है चोट। टीएमएच उन किनको लगा है? उनका क्या नाम है? उनका गोवर्धन प्रसाद। और उधर पुराने विवाद के कारण बागबेड़ा हररगुट्टू निवासी राजू श्रीवास्तव का पड़ोसी व उसके दोस्तों ने पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया और उसके पास से 15,000 रुपए भी छीन लिए। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी राजू श्रीवास्तव ने बताया, 2 महीने पहले उनके भाभी पूजा श्रीवास्तव के साथ पड़ोसी विजय पांडे व ललन पांडे के साथ ईंट चुराने को लेकर विवाद हुआ था। उन लोगों ने उनकी भाभी को ईंट से मारकर जख्मी कर दिया था। इस कारण विजय व ललन को धारा 307 के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। करीब 1.5 महीने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
उसके बाद गुरुवार को विजय व ललन के कहने पर बड़ा तालाब के समीप सुमो गाड़ी बनाने जा रहे राजू को रवि पांडे, सन्नी सरदार, छोटू देवगन, बाबू बंगाली व उदय ने रोका और समझौता करने को कहा। जब राजू समझौता करने को तैयार नहीं हुए तो उन लोगों ने उनकी पिटाई करने लगे और पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया। इस पिटाई से राजू बेहोश हो गए। बेहोशी का फायदा उठाकर उन लोगों ने उनके पास रखे 15,000 रुपए भी ले भागे। जब घर वालों को घटना की जानकारी हुई तो घर वालों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी बागबेड़ा थाना में दी। 307 का किसके ऊपर चल रहा था? 307 ललन पांडे, सुधा पांडे, लक्ष्मी पांडे के ऊपर चल रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद इंस्पेक्टर साहब बोले कि इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी के बाद थाने वाले लोग को भगा दिया। 1.5 महीना भगा के फरारी रखें। फरारी रखने के बाद 1.5 महीना के बाद ये लोग बेल दे दिए और बोले कि इंजरी नॉर्मल था। जब इंजरी नॉर्मल था तो हमारी भाभी को 10-15 दिन पर रखा गया था हॉस्पिटल में। भाभी का क्या नाम था आपका? भाभी का नाम पूजा श्रीवास्तव। पूजा श्रीवास्तव। कितने दिन पहले यहाँ भर्ती थी? ये कितने दिन पूर्व की बात है? हो गया 1.25 महीना 1.5 महीना। और आपका और क्या घटना घटा? और कुछ नहीं, यही घटना। माल और पैसा पॉकेट में था, 15,000 रुपया, वो भी छीन गया। और मानव सेवा को अपना कर्तव्य मानकर सीताराम डेरा मंडल क्षत्रिय संघ के कार्यकर्ताओं ने थातखेड़ी निवासी सारिक हुसैन की बीमारी का इलाज कराने का बीड़ा उठाया है और सामाजिक संस्थाओं व राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे लोग भी इनकी मदद के लिए आगे आएं। जमशेदपुर क्षत्रिय संघ के केंद्रीय सचिव परशुराम सिंह बागी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मनुष्य का धर्म किसी जाति विशेष से कहीं ऊपर है, इसलिए हमें हर हाल में मनुष्य धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक हो दीन दुखियों का मदद करते रहना चाहिए। इससे आत्मा में एक अनोखी खुशी मिलती है। इसी मानव धर्म को तर्ज पर रखकर वे धातखेड़ी निवासी सारिक हुसैन के किडनी का प्लांटेशन कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि सारिक एक पेशेवर प्रेस फोटोग्राफर है। उसको शुगर की बीमारी है, जिसके कारण उसका दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई है। इतना ही नहीं, सीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार सारिक का दोनों किडनी खराब हो चुका है। दोनों किडनी के प्लांटेशन में 15 लाख रुपए खर्च होंगे, जो कि सारिक हुसैन इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसलिए परशुराम सिंह बागी ने सारिक की मदद के लिए सभी पूंजीपति वर्ग, सामाजिक संस्थानों व राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे लोग जाति धर्म को छोड़कर मानव धर्म को निभाते हुए सारिक के मदद के लिए आगे आएं। जमशेदपुर क्षत्रिय संघ सीताराम डेरा इकाई के तरफ से आज ये अपील करता है कि हम लोग के बीच एक गरीब व्यक्ति सारिक हुसैन, जिसकी दोनों किडनी खराब है और 14 से 15 लाख रुपये का खर्च है, जो ये खर्च बियर नहीं कर सकते क्योंकि ये गरीब आदमी है। लेकिन इस जमशेदपुर की धरती में, हिंदुस्तान की धरती में बहुत सारे अमीर आदमी हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्था है, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं। सारे लोग इनके मदद के लिए आगे बढ़ें। यही आज जमशेदपुर क्षत्रिय समाज सीताराम डेरा इकाई अपील करता है कि सारिक भाई को मदद करके इनके परिवार को बचाने की कृपा करें। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास
आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन शनिवार। आज नक्षत्र होगा रात्रि 9:59 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। आज विद्यार्थियों का जीवन बड़ा ही उत्तम होगा, विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ आज गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। वृष राशि, मालिक शुक्र, शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की सिंह कृपा है, धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। आज आपको मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही साथ परिजन खुशहाल तो रहेंगे ही, पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, अभ्युदय के रहेंगे समय। बड़े ही आप प्रभावी होंगे, प्रतापी होंगे, सूरवीर होंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के नए आयाम मिलेंगे आपको। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, यूं तो आज आप प्रातः काल से ही तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। वाहन आज से भी आपको चोट चपेट लगने के भय रहेंगे और आज आप नाना प्रकार की उलझनों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो आप मन को शांत रखें और प्रातः काल उठकर के हनुमान जी की ही आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ हनुमान जी को सिंदूर लेपन करें, वो भी चमेली के तेल में लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज प्रातः काल से ही आनंदित रहेंगे आप। चित्त भी आपका रहेगा प्रसन्न और समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। इष्ट मित्रों का सहयोग तो प्राप्त होगा। आज दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। स्त्रियां आज ईश्वर की आराधना में तत्पर रहेंगी और धनागम के लिए आज उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे व्यवसायी का। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। तो आज आप मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो सकते हैं। मित्र भी आज आपको धोखा दे सकते हैं। आज विरोधी आप पर पड़ेंगे भारी और नाना प्रकार के आज आप दिक्कतों में फंस सकते हैं। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल हनुमान जी की आराधना लाभप्रद होगी और विशेष करके ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता पिता और परिजन रहेंगे खुशहाल। उच्चाधिकारी भी आपसे आज प्रसन्न चित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, अरुणोदय काल से ही आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विशेष करके आज विद्यार्थी का खुशहाल रहेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायियों के लिए आज कुछ नुकसानदायक हो सकता है। धनागम में भी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आज आप प्रातः काल उठ करके
भगवान शिव की आराधना में तत्पर हों। विशेष करके आप शमी का पत्र भगवान शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, मनोकामना सिद्ध होगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। वास्तव में कहा गया है कि जब भगवान की असीम अनुकंपा हो तो डर किस बात का। वास्तव में आप अहर्निश प्रसन्न चित्त रहेंगे। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक गण तो खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परिचय बनाएंगे। विद्यार्थी का भी आज आनंदित रहेगा और गृहिणियां भी आज प्रसन्न चित्त रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। रहेंगे अभ्युदय के काल। माता पिता और परिजन रहेंगे खुशहाल। आज विशेष करके उच्चाधिकारी आज बड़े ही आनंदित रहेंगे और उन्नति के योग बन रहे हैं। आज आपकी परिचयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ सुखद समाचार मिलने से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। शनि आपके कार्य बनते जाएंगे। धैर्य धारण करना होगा। आज आपको सायंकाल के समय में लाभ की विशेष प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की अवश्य कृपा होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। नवीन योजना भी आज आपके सफल होंगे। इष्ट मित्रों के सहयोग से व्यवसायिक गण परम आनंदित रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के नए आयाम तैयार होंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण धनागम में बिल्कुल प्रवृत्ति आनंदमयी रहेगी और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचमा रहेंगे। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए से दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जिनमें झील में पर्यटकों के लिए शुरू हुआ वाटर एडवेंचर। एयरफोर्स की बहाली के लिए बड़ी संख्या में युवाओं का शहर में हुआ आगमन। और सड़क जाम के दौरान पुलिस पिटाई से नाराज कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।